हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टिज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज आया हूँ मैं आपके लिए एक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का नया टॉपिक लेकर के, जो कि क्लास 10th का है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का। ठीक है, और आप लोग देख रहे हो भाग नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो गाइज जो कि प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा, फिर दीप्त अदीप्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो उसके आगे की जो हेडिंग है हमारी पार्ट 3 में मैंने बताया था कि दिखाई जाएगी, पार्ट 3 में आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। तो वो है गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण। सो गाइस, आज हम लोग प्रकाश की किरण के बारे में जानने वाले हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रकाश की किरण से संबंधित और भी चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, यहाँ पे हम लोग परिभाषा जो है देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, पहले से मैंने परिभाषा इसलिए लिख रखी है ताकि जो है समय ज्यादा बर्बाद ना हो। तो गाइस, बिना देर के हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए मुझे, जिससे मैं जो है आपके टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म कर लूँ, ताकि हम लोग जो है रिवीजन भी कर लें। ठीक है, इस साल हमें जो है सबसे टॉप लिस्ट में अपना नाम लेकर के आना है। ठीक है, और चलिए खैर छोड़ते हैं ये सब बातें और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है। ठीक है, प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा क्या लिख रही है। देखिए, मैं यहाँ पे पहले इस परिभाषा को शॉर्टली समझा देता हूँ आपको, उसके बाद जो है ना अपन जो है इसको देख लेंगे कि परिभाषा इसमें क्या लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टली मैं आपको बता दूं तो प्रकाश की किरण यानी कि जानते हैं कोई भी चीज है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक बिंदु है या फिर कोई भी एक रेल है। चलिए रेल से हम लोग ज्यादा सटीक से समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं एक रेल है। ठीक है, अभी इधर देखते हैं। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये रेल क्या है, ये रेल की पटरी है। ठीक है, और ये क्या है, एक रेल है, ये अपनी एक रेल है ब्लैक कलर की। ठीक है, और इधर क्या है, इसका स्टेशन है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का इसका स्टेशन है। ठीक है, अभी इस रेल को इस यहाँ से मतलब ये फर्स्ट स्टेशन से यहाँ सेकंड स्टेशन पे जाने के लिए क्या है, यहाँ से ये जा रही है। ठीक है, यहाँ से जाएगी तब जाकर के यहाँ पे पहुंचेगी। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पहुंचेगी ना, तो जिस ये इसको ले जाए, रेल किस पे जा रही है, तो इस पटरी पे जा रही है ना, तो ये पटरी क्या होगी, रेल को ले जाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो यही जो है ना ये सबसे मुख्य है। तो वैसे ही यहाँ पर हमको समझना क्या है, ये प्रकाश की जो किरण है ना, ये भी वही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगी और जिस पथ पर जाएगी वही क्या कहलाएगी, प्रकाश की किरण कहलाएगी अपनी। बस सिंपली भाषा यही है। देखिए ये भी वही लिखी गई है। क्या लिखा गया है, किसी समांग पारदर्शी या अपारदर्शी। देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्लिक इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे या लगा है। क्या है, या। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, या लगा है यहाँ पर, या पारदर्शी भी हो सकता है या अपारदर्शी भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक का साइन लगा दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी समान पारदर्शी या अपारदर्शी माध्यम से होकर प्रकाश एक बिंदु से, मान लेते हैं ये कोई उसका एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या कह रहा है, दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी, यानी कि ऋजुरेखी का मतलब क्या है, जिस सीधे, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए सीधे इसी पथ से जाएगा ना, यही इसका रास्ता होगा। ठीक है, सीधे इसी भी जाएगा, क्या कर रहा है, होकर जाता है प्रकाश का वह पथ, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो ये लाइन है ना, ये जो पथ है, इसकी ये जो यात्रा जो ये कर रहा है, जिस पर इस पर ये जो इसका रोड है ना, वो क्या है, प्रकाश की किरण कहलाता है। बस सिंपली डिफिनेशन थी। यानी क्या कह रहा है, किसी समान पारदर्शी या अपारदर्शी माध्यम से होकर प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय पथ से होकर जाता है, प्रकाश का वह पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। बस सिंपली सी एक डिफिनेशन थी इसकी, हमने इसकी डिफिनेशन देख ली। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हाँ, आप लोग जो मैं यहाँ पे जो बोर्ड पर लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग बाद में इसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि इस ऐसे ही आपको जो है ना अपनी नोट्स में भी लिखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। आप अगर ऐसी कॉपी बनाओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी आपकी एक बार कॉपी देगा ना, वो भी कहेगा भाई कहाँ से बनाई ये कॉपी। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है,
सो गाइज आ जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, इस टॉपिक में जो है देखिए क्या है, अभी हमने प्रकाश की किरण के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला कि इसके आगे का टॉपिक भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है प्रकाश की किरण पुंज या फिर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, देखिए प्रकाश हमने पढ़ा। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। प्रकाश पढ़ा, ठीक है, प्रकाश के गुण पढ़े थे हमने, फिर प्रकाश के स्रोत पढ़े हमने, फिर उसके प्रकार हमने पढ़े, उसके भी प्रकार पढ़े। ठीक है, अब हमने आज क्या पढ़ा है, प्रकाश की किरण पढ़ लिया। ठीक है, अब प्रकाश की किरण का जो आगे की हेडिंग है, आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश किरण पुंज। क्या है? प्रकाश किरण पुंज। देखिए पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते क्या होती है। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, देखिए क्या है, एक ही दिशा में, क्या कह रहा है, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों का समूह। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई दिशा है, यहाँ पे प्रकाश की जो है किरण है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। अब ये एक ही दिशा में जाए। ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रही है तभी के लिए ये है, लेकिन तो ठीक है क्या कह रहा है, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, जो उनका ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। बस इसकी सिंपल इसी है, बस यही डिफिनेशन थी। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इनके देखिए कई प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 मार्कर भी है ना। चलिए ठीक है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। देखिए अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समानांतर किरण पुंज क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इसके अपन डिफिनेशन देखेंगे एक एक। ठीक है, बहुत ही इजी डिफिनेशन है और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग वाइज एकदम पढ़ा रहा हूँ। इससे बेटर कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, एकदम हेडिंग वाइज सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारी मैंने पहले ही बता रखी है कि बहुत सारी बुक में अलग अलग जगह पे हेडिंग दी हुई है। ठीक है, तो मैं एकदम सीरियल वाइज आपको लेकर के चल रहा हूँ और एनसीईआरटी से मिलती जुलती हमारी हर एक डिफिनेशन है, क्योंकि मैं डिफिनेशन को स्वयं से निर्माण करता हूँ, स्वयं से बनाता हूँ, ताकि आपको जो है बताने में भी आसानी हो और आपको जो है याद भी करने में आसान हो। ठीक है, तो अपने से बनाई गई डिफिनेशन कुछ ज़्यादा आसान होती है। आप लोग भी चाहो तो इसकी डिफिनेशन बना सकते हो, मैंने इस प्रकार से बना रखी है, आप लोग अपने तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जो आप लोग अपने तरीके से बनाओगे ना, उसको याद करने में बहुत आसानी होती है। ओके गाइस, तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरण पुंज के परिभाषा और इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो गाइज, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक मैंने अभी बताया कि जो है कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसी का प्रकार है। ठीक है, इसका जो पहला प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो अपन अब इसकी परिभाषा देखने वाले हैं, क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते क्या है, क्या दिया परिभाषा में, जब प्रकाश की किरणों का समूह, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों का समूह आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। क्या करता है? किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मतलब जान रहे हो, यहाँ देखो मैं चित्र भी बना रहा हूँ, जो चित्र मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो लोग आपको उस चित्र को अपने कॉपी में बनाना है। अगर पेपर में आ जाता है तो पेपर में भी आपको उसको बनाना है। ठीक है, आपको उसे बना करके दिखाना है, समझाना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, जब मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग बनाऊंगा यहाँ पे चित्र, जब प्रकाश की किरणों का समूह, मान लेते हैं प्रकाश की किरणों का समूह, उसके बाद अभी नहीं बना रहे, आगे पढ़ लेते हैं पहले क्या है, आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणों का समूह आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो यानी कि ये मान लेते कोई बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है ये सभी की सभी आकर के एक ही बिंदु पर मिल जा रही हैं। केंद्रित होने का गाइस यही अर्थ होता है कि एक ही बिंदु पर मिल जाना। ठीक है, मिल जा रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार के किरणों के समूहों को, तो इस प्रकार की किरणों के समूहों को, जो ये है ना, जो कि जाकर के एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो इनका ये जो समूह है, ये जो इनका ग्रुप है ना, ये क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं इसको। ठीक है, चित्र भी आपको बनाना है, परिभाषा भी आपको लिखनी है। ठीक है, पेपर में आए या फिर कॉपी में, आपको तो लिखना ही लिखना है। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणों का समूह आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है या फिर मिलता है, ठीक है, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को, तो इस प्रकार के किरणों का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बस सिंपली सी डिफिनेशन थी इसकी, सिंपल सी डिफिनेशन है, कुछ खास कठिन नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक किस पे? अपसारी किरण पुंज के ऊपर। तब तक आप क्या करेंगे? इसका वही पिछला काम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ले लीजिए। गाइस आ जाते हैं अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या था? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसके पहले हमने पढ़ा अभिसारी किरण पुंज, अब पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ये दूसरा वाला नंबर है। कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है अपना। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए जब प्रकाश की किरणों का समूह है, क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो, एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो या निकले, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं फिर से चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु से, माना ये कोई बिंदु है, क्या कह रहे हैं? निकलता हुआ प्रतीत हो, यानी कि निकलता हुआ, यानी कि जाता हुआ यहाँ से। ये कोई अपना बिंदु था, खूब बड़ा सा, छोटा सा, मोटा सा, जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? निकलता हुआ प्रतीत हो या फिर निकल रहा हो, तो क्या कहलाएगा? वो जो मतलब ये देखिए, ये इधर जा रहा है ना, तभी तो निकलेगा। अब क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो या निकले, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार का जो एक ग्रुप बना है किरणों का, ये क्या कैसा ग्रुप है? ये जो है अपसारी किरण पुंज है। ठीक है, अपसारी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी डिफिनेशन है, आप लोग अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, अभी एक और बचा है, उसके बाद फिर वीडियो को ये पे समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग समानांतर यानी कि तीसरा वाला देख लेते हैं। तो गाइस आ जाते हैं अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर। क्या है तीसरा हमारा? क्या टॉपिक है? समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज, पैरेलल। ठीक है, एक दूसरे के ऐसे एकदम रहेंगे। ठीक है, समान अंतर पर, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, वैसे किरण, वैसे किरणों का समूह क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। परिभाषा देख लेते क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणों का समूह एक ही दिशा में, क्या? एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, मान लेते इधर जा रही है तो इधर ही जाएंगी सब की सब। ठीक है, एक ही दिशा में, ये भाई इधर टेढ़ा मत हो जाओ यार, बेइज्जती कराओगे तुम तो, बस। ठीक है, एक ही दिशा में एक दूसरे के बीच समान दूरी बनाकर, देखिए दूरी समान है ना, ये इनके बीच की जो दूरियां है ये देखिए समान है। क्या है? समान। सब देखिए, सबके बीच की दूरी देखिए समान है। ठीक है, सबके बीच की दूरी समान है। एक दूसरे के बीच समान दूरी बनाकर सीधे चले जाते हैं। क्या करते हैं? सीधे चले जा रहे हैं, यहाँ पर सीधे चले जा रहे हैं। और क्या कर रहा है? तथा किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं है। क्या होता है? कभी कभी आती नहीं, ये ऐसी जाएगी, यहाँ पे जा रही थी, तो पता चला कि ये भी इधर थोड़ी तिरछी होगी, ये आ गई थी, ये काट दी, यहाँ कट हो गया ना। ये नहीं करेंगी, ये एकदम सीधे चली जाएंगी, समांतर चली जाएंगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणों का समूह एक ही दिशा में एक दूसरे के बीच समान दूरी बनाकर सीधे चले जाते हैं,
तथा एक भी किसी भी स्थान पर, ठीक है, एक दूसरे को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, काटते नहीं है, तो इस प्रकार की किरणों का जो समूह है सो स्टूडेंट सो कौन सा कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा, परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपको इससे स्मॉल परिभाषा मिलती है, आपको इससे छोटी परिभाषा मिलती है, तो आप लोग स्वयं से बनाने की वैसे कोशिश करिए, ठीक है। बनाने पर परिभाषा लंबी जरूर हो जाती है, बड़ी जरूर हो जाती है, या तो एकदम छोटी हो जाएगी या तो एकदम बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मीडियम साइज की तो मुमकिन नहीं होता है जल्दी, लेकिन तो बनती है कभी कभी, तो होता है ऐसा, पर याद हो जाती है, ठीक है। स्वयं से परिभाषा बनाइए, ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने स्वयं से ही परिभाषा बना करके यहाँ पे लिखी है, आप लोग भी बना करके लिखिए, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, हंसते खेलते हम लोग इसी प्रकार से पढ़ाई को एकदम मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई को मजाक बना करके लेकर के अगर चलोगे ना तो भाई नहीं जल्दी होगी, लेकिन तो हाँ, मजे लेकर के अगर पढ़ोगे ना पढ़ाई को तो भाई क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। सो आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका। तो मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।